बात अगर दूसरी लहर की करें तो आप सबको याद होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कितनी मौत हुई। इसके बाद शुरू हुआ मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र में कई चीजें विवादित हुई, कई मुद्दों पर बहस हुई। एक मुद्दा था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत हुई ही नहीं, जिस पर काफी बवाल हुआ। और ये बवाल होना लाजमी था क्योंकि लोग नहीं भूल सकते थे कि किस कदर दूसरी लहर में ऑक्सीजन के कारण लोगों की जानें जा रही। इसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि अगर राज्य सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है तो अभी तक हमें उस चीज के आंकड़े क्यों नहीं मिले। इसके बाद राज्य सरकारों को बोला गया कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आंकड़े पेश कीजिए। अब आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना की दूसरी लहर में कुछ लोगों की मौत हुई थी। सरकार के मुताबिक कुछ मरीज जो वेंटिलेटर के सपोर्ट में थे उनकी मौत दूसरी लहर के दौरान हुई। केंद्र सरकार द्वारा ये पहली बार माना गया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया गया कि 9 अगस्त 2021 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये जानकारी सौंपी गई है, जिसे अब संसद के जरिए बताया जा रहा है। सरकार ने संसद में जानकारी दी कि आंध्र प्रदेश सरकार के मुताबिक 10 मई 2021 को SVRR अस्पताल में कुछ मरीज जो वेंटिलेटर के सपोर्ट में थे उनकी मौत हुई थी। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि ऑक्सीजन टैंक और बैकअप सिस्टम के बदलाव के बीच ऑक्सीजन की लाइन में प्रेशर कम हुआ था, जिसकी वजह से मरीजों को तकलीफ हुई और उनकी मौत हुई। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने साबित कर दिया कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत हुई है। और भी राज्य हैं जो ये साबित करना चाहते हैं पर अभी तक कर नहीं पाए। अब बात आपकी राय की, क्या आपको लगता है कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।